ओके, टू हियर फ्रॉम मी और आशुतोष और खुद से, you're going to learn from yourself also. Okay, you're not just going to learn from me और आशुतोष. लेकिन अभी मैंने एक बहुत बड़ी मीटिंग अटेंड की थी एंड उसमें यही सब हम डिस्कस कर रहे थे, क्या कैसे व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू बी सक्सेसफुल इन रियल एस्टेट. ओके, सबसे पहला है, आज देखो कितने लोग हैं, 17 लोग हो. हमने 300 400 500 लोगों को भेजा था, उसमें भी 17 लोग हैं आज, उसमें भी 2 हम हैं, फिर 15 लोग हैं. तो पहला पहला चीज तो है कमिटमेंट. ओके, और दूसरा है, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं आज, आपको अगर मेरे पास आके जॉब करनी हो तो मैं पहला क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी आवर्स यू वांट टू वर्क विथ मी. ओके, तो कोई बोलेगा मंडे टू फ्राइडे 40 आवर्स ब्ला ब्ला ब्ला. मैंने कहा दैट मीन यू वांट टू बी अ वर्कर. तुमको जॉब करनी है, तुमको एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है. रियल एस्टेट में सक्सेस करने के लिए यू हैव टू बिकम एंटरप्रेन्योर. अगर तुम्हारा 24/7 माइंडसेट नहीं है, मैं नहीं बोलता 24/7 काम करना है. मैं 72 ईयर्स का हूं, आज भी 12 घंटे काम करता हूं. ओके, तो माइंडसेट 24/7 मेरा टोटल. आप 12 बजे रात को फोन करो, आज 4 बजे सुबह को मैं मीटिंग भूल गया था. इंडिया के टाइम पे 6 बजे मीटिंग थी, 5:30 बजे, मेरे 5:30 बजे. एंड मुझे आशुतोष ने भी फोन किया, 2-3 और लोगों ने फोन किया कि सर आपकी मीटिंग है. मैं कल ही रात को, लेट रात को फ्लोरिडा से आया था, फिनिक्स में. तो आई से वाओ. देन आई गॉट अप, चाय बाय पी, रेडी रेडी फॉर द मीटिंग. आई हैड अ ग्रेट मीटिंग. उसका रिकॉर्डिंग कभी मिलेगा तो मैं आपको भेजेंगे अगर चाहिएगा तो. यू लिसन टू दैट रिकॉर्डिंग. विषय आशुतोष, वो आज का मीटिंग का रिकॉर्डिंग हम सबको भेजेंगे. ओके, सो एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट करना पड़ेगा. 24/7 माइंड. मैं आशुतोष को बोलता हूँ, आपको क्या बोलूंगा, सेम थिंग पूछो आशुतोष से. मैं क्या बोलता हूँ, डू यू हैव अ 24/7 माइंडसेट? इफ यू हैव इट, दूसरी सब चीजें आ जाएगी. ओके, सब कुछ आ जाएगा. चैलेंजेस तो आने ही वाले हैं, सफरिंग तो करना ही है. एंटरप्रेन्योर डजंट गेट लकी. या लक प्ले करता होगा रोल थोड़ा, मैं भी कर्म प्ले करते होंगे जो हम मानते हैं हिंदू धर्म में. ओके, लेकिन हार्ड वर्क करोगे तो कर्म भी अच्छे रहेंगे और लक भी अच्छा रहेगा. डिसिप्लिन करोगे तो सब मिल जाएगा आपको. मैं एक डिक्शनरी ऑफ विनर्स के बारे में 2-4 महीने में, एक दो महीने में, मेरे को ये काफी टाइम से मैं सोच रहा हूँ करूँ करूँ करूँ, रह गया है. लेकिन आज मैं 4 वर्ड फिर से बताऊंगा, आपने सुने भी होंगे. तो पहला तो है ड्रीम है. आपका ड्रीम था तो आप इधर आए ना. व्हाई डिड यू कम हियर टुडे? व्हाट वाज द रीजन? क्या आशुतोष को मुंह देखने के लिए आए थे? नहीं, बिकॉज यू हैव ड्रीम टू डू समथिंग. पर ड्रीम से सिर्फ कुछ नहीं होता है. यू हैव टू हैव बर्निंग डिजायर ना. तुमको बर्निंग डिजायर इसलिए आज आए आप. ड्रीम होती तो आप नहीं आते. ड्रीम तो 500 लोग हमारे ग्रुप में है, वो अपन सबकी ड्रीम है. और रियल एस्टेट में बहुत पैसा कमाना है, रियल एस्टेट में ये करना है, रियल एस्टेट में ये करना है. ओके, लेकिन ड्रीम से कुछ नहीं होता है. यू हैव टू हैव बर्निंग डिजायर. फिर तो है कमिटमेंट है, गोल्स है, ब्ला ब्ला ब्ला. और लास्ट 2 वर्ड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक नाइकी का स्लोगन, जस्ट डू इट. ये आपने एक्शन लिया आज आने का, राइट? 90 डेज का चैलेंज ले रहे हो आशुतोष के साथ. ओके, तो इन 90 डेज अगर आशुतोष के साथ स्पेंड किया वीकली एक बार और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाट आशुतोष प्लान इज. ओके, आशुतोष इज अ वेरी गुड लीडर ट्रेनर. हम लोग अभी ग्रांट कार्डो का नाम सुना होगा आप लोगों ने. उसके हम सर्टिफाइड, आशुतोष, मैं, 2 और लोग हैं मेरी टीम में, वी आर गोइंग टू बिकम सर्टिफाइड कोच, बिजनेस कोच विद ग्रांट कार्डो. नेक्स्ट 90 डेज में हम आपको फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रांट कार्डो की फ्री में देंगे हमारे ग्रुप को. बट दैट इज लाइसेंस सर्टिफाइड कोच विद ग्रांट का. अभी मैंने 5 दिन का अटेंड करके आया मैं उसके पास. ओके, लास्ट वर्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड विच इज नेवर 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 क्विट. मैं चैलेंज देता हूं कि अगर आप एक साल में, हमारी मीटिंग, एक मीटिंग होगी वीक की, 2 मीटिंग होगी, आई डोंट नो कितनी मीटिंग्स होगी, पर 50% भी मीटिंग्स अटेंड करोगे हमारी, 25% भी मीटिंग्स अटेंड करोगे हमारी, मे बी यू नॉट डू अ सेल, बट तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा. आई प्रॉमिस यू दैट. दैट इज अवर ड्रीम, दैट इज अवर गोल. मैं 72 ईयर का हूं, मेरा इंडिविजुअल सक्सेस बहुत अच्छा है.
ओके, जितना टाइम मैं इंडिया में स्पेंड करता हूँ और ये कंपनी ग्रो करने के लिए करता हूँ, उतना ही टाइम मैं अपने बिजनेस में करूँ, आई कैन मेक लॉट मोर मनी। ओके, बट मेरा ड्रीम है, मैं इंडिविजुअल सक्सेस तो किया, मुझे कंपनी सक्सेस करना है। आशुतोष को मालूम मेरा ड्रीम क्या है। ओके, मेरे को आशुतोष को 24/7 माइंडसेट में लाने के लिए 6 महीने लग गए। ये आशुतोष भी नहीं आया था 24/7 माइंडसेट में। अच्छा ट्रेनर है, सेल्स पर्सन है, सब कुछ है, पर जब तक ये माइंडसेट नहीं आता 24/7, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो नेवर 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 क्विट। ओके, बहुत खूब है आशुतोष, डू योर बेस्ट, दिल से उनको बताओ। ओके, कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, क्या चैलेंजेस है, क्या होता है लाइफ में रियल एस्टेट में। ओके, बट रियल एस्टेट बहुत ही बढ़िया बढ़िया करियर है, बिजनेस है। इसको बिजनेस समझो, इसको जॉब मत समझो। इसको ऐसे 1 लाख रुपया कमा लिया तो उसको बड़ी चीज नहीं है, फिर 3 महीने आराम कर लिया 2 लाख कमा के, ना रे ना। अगर तुमको सक्सेसफुल आना है तो ये पाइपलाइन तुम्हारी जो होती है वो कंटिन्यूस चालू रखने की है। नहीं तो तुम 2 4 माह 5 10 लाख एक डील में कमाओगे, फिर 1 साल गए, फिर जाके 25,000 की जॉब करोगे, 30,000 की जॉब करोगे, क्या फायदा। तुम अगर एक सेल करो, तुम दुबई की, अभी जो अजीज जी की बता रहा है, 2 करोड़ की 5 6 7% कमीशन है, तुमको 50% मिलता है, काम सब हम करेंगे। मेरे पास दुबई में अभी हमने ऑफिस की है, क्या क्यों की ऑफिस हमने दुबई में, हमारे प्रेसिडेंट अभी मूव होने वाले 2 4 महीने में वहां पे, पर हमारी ऑफिस है, अभी बिजनेस है दुबई में। क्यों? वी वांट टू ग्रो इन दुबई। दुबई का सबसे ज्यादा कमीशन है, एंड सबसे बड़ा बायर कौन है खबर है दुबई का? इंडियंस। टोटल 5 6 कंट्रीज है, उसमें इंडिया इज 20 to 24%। इसलिए हमने दुबई सिलेक्ट किया, इसलिए हमने गोवा सिलेक्ट किया। कहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा सेकंड होम कहाँ पे लेते हैं? गोवा में। आप 2 महीने में 3 महीने में देखना आशुतोष का गोवा का क्या एक्सपर्टीज हो जाता है। आपको गोवा का कोई क्लाइंट हो, गिव इट टू आशुतोष, यू विल गेट 50%, आशुतोष विल डू एवरीथिंग एल्स। थाईलैंड का भी हम कर रहे हैं, ये 3 4 सिटीज का हम करने वाले हैं, थाईलैंड, गोवा एंड दुबई। ओके, आपके लोकल मार्केट में आप बढ़ सकते हो। कॉपी करो किसको, जो सक्सेसफुल रियल्टर है आपके लोकल मार्केट को फॉलो करो, उसका इंस्टाग्राम देखो, क्या करते क्या है वो लोग। लोकल मार्केट में हमको कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, जस्ट ग्रो करो अपने आप को। चलो, थैंक यू वेरी मच। मैं 1 2 क्वेश्चन ले लूंगा अगर किसी को है तो। सो गाइज सर हमारे साथ हैं। अगर किसी के माइंड में कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप पूछना चाहते हैं, बिकॉज सर इज़ रियली वेरी सक्सेसफुल इन रियल एस्टेट। एंड अगर आपको लगता है कि क्या चैलेंजेस हैं आ सकते हैं, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, अगर किसी के कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग अनम्यूट करके सर से पूछ सकते हैं। उसके बाद 2 3 क्वेश्चंस आपके जो भी होंगे टॉप 3, एंड यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। सो जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, जो भी आपको लगता है यू कैन आस्क। या। तो मैंने आज ये जो मीटिंग में अटेंड कर रहा था उसमें 100 लोग थे लगभग। हम्म। तो आपको प्रमोट कैसे करोगे अपने आप को? चैट में अपना एक कमेंट मार दो तो तुम्हारा नाम तो आ जाता है 100 लोगों के आगे। ओके, क्या क्या तुम्हारा जाएगा? ओ इट्स ग्रेट, खाली इतना लिख लो, बहुत बढ़िया है, क्या और क्या लिखोगे? तुम्हारा नाम तो आ जाएगा, नाम के पीछे कंपनी का नाम लिख लो, नाम के नीचे सिटी का नाम लिख लो, फ्री में प्रमोशन मिल रहा है तुमको। ये क्वेश्चन करना, आज 17 लोग हो, सिंपल क्वेश्चन पूछो, मुझे पूछो हाउ आर यू, अरे तुम्हारा नाम तो आ जाएगा ना आगे। यही सब करना पड़ेगा जब क्लाइंट्स को मिलोगे, जब एक्सपोज करोगे अपने आप को। अगर जब तक ये सब नहीं करोगे ना, सक्सेस नहीं मिलने वाला है। और इसमें भी मैं बताता हूँ, 17 लोगों में भी 3 4 जनों को सक्सेस मिलने वाला है। अब 3 4 में वो एनी बडी कैन बिकम, वो 3 4 जने हैं 1 साल में। और वो 3 4 जने कौन है मुझे नहीं मालूम। आई डू नॉट नो वेदर इट इज अनामर, अनमय, अनमय, नमन, रविंद्र, उमा, आई डोंट नो। आपको डिसाइड करना है। तो जब भी आप कोई मीटिंग में जाओ ना, एक दो मगज में क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो कि मैं आज ये क्वेश्चन पूछूंगा। या तो ऐसा कर लो, मैं ग्रैंड कार्डोन में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, 1000 लोग थे, मैं टोपी पहन के क्वेश्चन पूछता हूँ, सब लोग मेरे को देखते हैं। एक्सपोज योर सेल्फ,
अगर यहाँ पे ही एक्सपोज नहीं कर सकते हो तो क्लाइंट के आगे कैसे एक्सपोज करोगे आप? डेवलपर के आगे कैसे एक्सपोज करोगे आप? ओके, चलो, आई हैव टू गो। आशुतोष, यू कंटिन्यू। थैंक यू एंड सर। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, नमस्कार। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय सर। ठीक है। So guys, he is the founder of our company, Mr. Jawahar Dudani, and he's a very successful entrepreneur. And he's almost 73 years old right now, and he's doing real estate in US, Arizona, Phoenix. And in US, he's known as Land Guru. इनको लैंड गुरु के नाम से जाना जाता है इनके एरिया में, जो कि एरिजोना फिनिक्स है। ठीक है। एंड ही इज़ अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। 73 ईयर्स की एज में भी आपको उनका एनर्जी लेवल समझ में आ रहा होगा। व्हेन ही कम्स इन, व्हेन ही टॉक्स, एंड ही इज very professional in everything, but he's a very emotional guy, and he supports everyone. माइंडसेट बहुत अलग है सर का। एंड मैं सर के साथ पिछले 5 6 7 साल से काम कर रहा हूँ, एंड आई नो हिम पर्सनली, ही इज़ अ वेरी ग्रेट गाय। एंड व्हेन इट कम्स टू एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, तो मुझको उनसे काफ़ी चीज़ें आज भी सीखने को मिलती है, स्पेशली जो गाइडलाइंस देते हैं वो लोग। ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, आज हम लोग चलते हैं अपने कैरिकुलम की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। देखिए, आप में से कितने लोगों के पास अभी डेटा है? अगर आप लोग सीरियसली काम करना चाहते हैं तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, डेटा बाय कर सकते हैं कहीं से। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कॉलिंग के लिए डेटा चाहिए आप लोगों को? प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अनमे को डेटा चाहिए कितने लोग? और डेटा हम लोग खरीदेंगे, बल्क में डेटा बाय करेंगे। तो आप लोग प्लीज मुझे बताइए कि कितने लोगों को डेटा यहाँ पे चाहिए। उमा, जयदीप, 3 जने, 4 जने हो गए, 1 2 3 4, मोहम्मद जाहिद, 5 6 7। ठीक है, रविंद्र, योगेश भालेरो, ठीक है, रोहित। आप में से जितने भी लोगों को डेटा चाहिए, हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसके लिए एक ग्रुप बनाएंगे हम लोग। ठीक है। आप में से सबके पास मेरा नंबर है ही। हम लोग क्लब करके ना कहीं से डेटा बाय करेंगे। मुझे पता नहीं डेटा कितने का आता है, कोल्ड कॉलिंग डेटा, HNI बायर्स का। आप लोगों से वैसे मैंने बोला था कि ऑनलाइन आप लोग जाके कुछ सैंपल नंबर्स उनसे ले सकते हैं, हर 100 200 वहां से मिल जाते हैं। ठीक है। अदरवाइज हम लोग, मुझे पता नहीं, आई थिंक पर पर्सन 200 300 रुपये आ सकता है वो। आप लोग अगर एग्री करते हैं 200 300 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसमें। ठीक है। मुझे पता नहीं कि 200 भी आ सकता है, 500 भी आ सकता है, क्योंकि मैंने डेटा बाय नहीं किया। मेरे पास गाइस डेटा है, बट मेरी खुद की कॉलिंग टीम है, तो मैं वो डेटा पब्लिकली ऐसे मुझे देने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं अपनी टीम को वो ट्रांसफर करता हूँ। तो उसमें बार बार चर्निंग रीचर्निंग करने पड़ते हैं। वही डेटा आपके पास जाएगा तो क्लैशेस होंगे क्लाइंट्स के उसमें से जो निकल रहे हैं। ठीक है। तो मेरे पास भी 2 3 टेलीकॉलर्स हैं जो काम करती हैं, तो वो डेटा मैं उनमें सर्कुलेट करता रहता हूँ इधर का उधर। तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा बाय करते हैं वहां से। उसके बाद जितना भी हमारा डेटा आएगा, 10,000 15,000 नंबर वहां से हम लोगों के पास आएंगे। सब लोगों को मैं एक शीट का फॉर्मेट दूंगा, वो नंबर्स आप लोगों को कॉपी पेस्ट करके मिल जाएंगे सब लोगों के पास। फिर हम लोग उसमें स्टेप बाय स्टेप कॉलिंग करनी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा रूटीन बताता हूँ कि हमारा मिशन किस तरीके से होने वाला है। हम्म, ये हमारा 90 डेज का जो हमारा हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले हमको काम स्टार्ट करना है कोल्ड कॉलिंग से, जो कि मॉर्निंग में 11:30 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोल्ड कॉलिंग हम लोग 11:30 पे हम लोग मॉर्निंग में स्टार्ट कर देंगे। और 11:30 बजे ऑल्टरनेट डेज पे, या फिर किसी एक दिन में हम लोग क्या करेंगे ना, एक अपना ग्रुप बनाएंगे। जो लोग डेटा बाय कर रहे हैं, या फिर जो लोग के पास अपना खुद का डेटा है, आप लोग कॉल्स करते हैं। बिकॉज पता है होता क्या है, अगर इस ग्रुप के अंदर इतने लोग, अगर आज हम यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं ना, और हम सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमें काम करना है, वी विल स्टार्ट मेकिंग फोन कॉल्स, हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को एक पेज पे होना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है। सब लोगों को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कोई 100 कॉल्स का लगाएगा, कोई 150 का लगाएगा, कोई 200 का। हंगर हंगर पे डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं है कि गणेश अलग काम कर रहे हैं अपना, नितिन अलग काम कर रहे हैं, अनमय अलग काम कर रहे हैं, और सब अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है। एक निकोला टेस्ला का नाम आप में से कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? उनकी सबसे बेस्ट थ्योरी क्या लगती है आपको? हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पानी लेके आता हूँ, मैं थोड़ा सा वो फील कर रहा हूँ, आप कमेंट। 369। 369 for 21 days। यस, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है वो। आप गणेश, आपने बोला तो प्लीज आप मुझे बताइए, ये कंप्लीट क्या है, 369 क्या चीज़ है ये? सर ये है, जैसा कि समझो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
जैसा कि समझो मेरा एक कोई गोल है स्पेसिफिक, जैसा एग्जांपल मुझे 5 लाख अर्न अर्न करना है, तो हम्म। मुझे मॉर्निंग में उसको थ्री बार राइट डाउन करना पड़ेगा एक सेंटेंस में, मतलब मुझे 5 लाख में यहाँ से अर्न करना हो। और सेम चीज दोपहर में मुझे दोपहर के समय मुझे आफ्टरनून में 6 टाइम, और इवनिंग में मुझे 9 टाइम सेम करना है फॉर 21 डेज। और इसमें से अगर आप एक टाइम भी उसे भूल जाते हैं तो फिर आपको वो चीज़ दोबारा से स्टार्ट करनी है। रिपीट करना पड़ता है, राइट। राइट। तो गाइस ये निकोला टेस्ला की एक थ्योरी थी। ठीक है। एंड इसमें क्या है कि आपका माइंडसेट और आपकी क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके थॉट्स क्लियर नहीं होंगे, आप अलग अलग तरीके से सोचेंगे। ठीक है। अन में अलग डायरेक्शन में सोचेंगे, गणेश अलग डायरेक्शन से सोचेंगे। बट अभी हम लोग एज अ टीम अगर यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम सब लोगों का डायरेक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। एफर्ट्स किसी के कम, कोई ज़्यादा स्मार्ट वर्क करेगा, कोई कम स्मार्ट वर्क करेगा, कोई हार्ड वर्क करेगा, कोई अपने एफर्ट्स लगाएगा। तो हर इंसान का अपना अपना पेस होता है आगे जाने का। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे दिमाग में क्लैरिटी थॉट्स की होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे थॉट्स क्लियर नहीं होंगे, अगर हमको पता नहीं होगा हम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमको पता है, अगर हम आज आप लोग यहाँ पे आए हैं 90 डेज का जो हम लोगों ने चैलेंज पूरा का पूरा ले रखा है ये, इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे, उसकी क्लैरिटी अगर हमको होगी कि हमको क्या क्या चीजें करनी है, तो हम उसको और स्पीड से कर सकते हैं। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? ठीक है। तो ये 369 रूल जो है, आप में से जितने लोग करना चाहते हैं करिए। और मैं जेन्युइनली बोलूंगा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो आप इधर उधर देखेंगे, लोगों से सुनेंगे, बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आप आज सभी लोगों के पास, जिसमें हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, किस इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और ये कितना ज्यादा बड़ा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी हम सभी लोगों के लिए, ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आएगा। ठीक है। जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री की आज हम लोग बात कर रहे हैं, इसके अंदर मैनिफेस्टेशन, ये जितने भी लॉज हैं, जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं, जितनी भी हमको चीजें करनी है, वो सारी की सारी चीजें लगाइए यहाँ पे। तन मन धन तीनों चीजें यहाँ पे लगाइए आप, जो आप कर सकते हैं। और मैं आपसे नहीं बोल रहा कि आपको बहुत पैसा लगाना है, बहुत ये करना है। मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा जो जितना मार्केट में एवरेज चलता है उससे भी कम में हम लोग ग्रुप में मिलकर क्या कर सकते हैं बेटर। ठीक है। और अब हम लोगों को सबसे पहले करना है, हमको डेटा लेना है, डेटा बाय करना है। डेटा बाय करेंगे, अगर हम किसी के पास डेटा है तो ठीक है, वो अपना कर सकता है। किसी के पास डेटा नहीं है तो फिर हम लोग मुझे बोलेंगे। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से कि डेटा खरीदना चाहिए? आप मुझे एक बार मुझे बताइए कितने लोग डेटा खरीदने के फेवर में हैं, फिर मैं कल बात करता हूँ, या फिर दीपांशु जो हमारा टेक्निकल हेड है, मैं उससे बात करता हूँ, गणेश हैं। ठीक है। मैं आपको नंबर भी गाइस दे रहा हूँ अपना। ठीक है। ये मेरा नंबर है, आप लोग इसको सेव कर लीजिए। डेटा के लिए आप मुझे बोल भी दीजिएगा। मैं एक ना व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाऊंगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या होगा, मैं कॉल भी करूंगा ऑल्टरनेट डेज पे, या फिर देखते हैं डेली पे अगर हो पाता है पॉसिबल, 11 साढ़े 11 बजे, 11 साढ़े 11 सवा 11 बजे के बीच में कॉल होगी हम सब लोगों की। ठीक है। जिसमें हम लोग अपना डेली का डिसाइड करेंगे कि आज हमें क्या करना है। ठीक है। ओवर द फोन कॉल विल डिस्कस कि आज कितने कॉल्स करने हैं, कितने प्रोस्पेक्ट्स कल के थे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसको किस तरीके से हम लोग ऑपरेट करने वाले हैं आगे, फॉलोअप्स अपने कितने लेने हैं, डिटेल्स कितनों को शेयर करिए। तो मैंने एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ना पूरा फॉर्मेट बनाया है, जिससे हम सब लोग एक ही पेस में काम करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एंड डेटा बाय करके हम लोग अपना मॉर्निंग कॉल स्टार्ट करेंगे। डेटा सबसे पहले हमको चाहिए, फिर हम लोग मॉर्निंग कॉल अपनी लेंगे 11 टू 11 30 के बीच में, मतलब हाँ 11 AM के आसपास हम लोग एक मॉर्निंग में अपनी कॉल रखेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आज से हम लोग अपना वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हमको करना है। और हमारा हाई प्रायोरिटी जो होने वाली है वो कंप्लीटली लीड जनरेशन। आने वाले जितने भी दिन है, हमें कोई भी दिन ऐसा नहीं निकालना जिसमें हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स नहीं बन रहे हैं। इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए हमेशा एक बात याद रखिए कि हमको अपनी पाइपलाइन बढ़ाती रहनी है, पाइपलाइन बढ़ाते रहनी है, पाइपलाइन बढ़ाते रहनी है। एक दिन भी आपने छोड़ा तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत पीछे आ जाएंगे। ठीक है। आपके हर दिन के एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपको हर दिन के अपने एफर्ट्स लेके चलने हैं कि ऑन एन एवरेज जितने भी हम लोग को पर डे की जो हमारी कॉल्स रहेंगी, मिनिमम, मैं अभी ज्यादा इसमें नहीं बोलूंगा, 5 प्रोस्पेक्ट्स मिनिमम। 5 प्रोस्पेक्ट्स कम से कम हमको चाहिए। ठीक है। 5 प्रोस्पेक्ट्स हमको कम से कम चाहिए। और कैसे भी हम निकालते हैं वो है। ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारे पास कॉल्स आते हैं, जिन लोगों से हम बात करना अपना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हमारी जो भी चीज़ उसमें बनती है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, अपनी अपनी अपने ही माइंड मैप पे अकेले लिखे पड़ा हूँ मैं भी यार अजीब हूँ।
ठीक है। हाँ, 90 डेज के लिए देखिए। और आप में से सोशल मीडिया आप लोगों ने बना लिया अपना? सोशल मीडिया आप लोगों ने बना लिया अपने? हम्म। कितना बोल रहे हैं? यस सर, यस सर। ठीक है। ठीक है, अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया अपने बना लिए तो फिर अपने चैलेंज लेना स्टार्ट करिए, अपने कंटेंट वगैरह जर्नी स्टार्ट करिए। ठीक है, और हर दिन की आपको अपने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी काम करना है। पहला, आपको एक तो डेटा आपका हो गया, कोल्ड कॉलिंग आपको करनी है, और सेकंड आपकी है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग गाइस बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है इसमें। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, एफबी, इंस्टा, लिंक्डइन, यूट्यूब। ठीक है, तो ये जितने भी है ना आपके ये प्लेटफॉर्म्स, इसमें प्लीज अपनी प्रेजेंस बढ़ानी स्टार्ट करिए। और जब तक 100 पोस्ट नहीं हो जाते हैं तब तक कभी मत देखिएगा व्यूज नहीं आ रहे हैं, मैं वीडियोस अच्छी नहीं बना रहा हूँ, कभी दिमाग में थॉट मत लेके आइएगा। कम से कम 100 आपके पोस्ट होने चाहिए, 100 पोस्ट, 100 रील्स आप लोगों की जब तक नहीं होती हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इंडस्ट्री से रिलेटेड रिलेटेड, तब तक अपने आप को जज मत करेगा कि आप सही कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग यही काम कर रहे हैं अभी। उन लोगों को लगता है कि यार वो अच्छा नहीं बना रहे हैं, फिर करते हैं, फिर करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके ऊपर भी मैं आपको बता रहा हूँ, दुबई का टॉपिक पकड़िए। वाई दुबई इज बिकमिंग इंडियाज फेवरेट एंड लग्जरी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ये एक टॉपिक है आपका ये। इस टॉपिक को पकड़िए और उसके बारे में बात करिए। एक दिन टैक्स फ्री इनकम को पकड़िए, एक दिन हाई रिटर्न्स की बात करिए, एक दिन स्ट्रॉन्ग कैपिटल एप्रिसिएशन पकड़ लीजिए, एक दिन गोल्डन वीजा अपॉर्चुनिटी, एक दिन इन्वेस्टर वीजा पकड़िए, एक दिन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़िए, एक दिन पकड़िए वर्ल्ड सेफेस्ट एनवायरनमेंट, एक दिन पढ़िए फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, टॉप 5 डेवलपर्स ऑफ दुबई, इंडिया वर्सेस दुबई। ये इतने इजी टॉपिक है ना। और अपने स्टाइल में बोलिए, किसी को कॉपी नहीं करना है, बस पढ़ना है उसके बारे में, और अपनी लैंग्वेज में बोलिए। क्योंकि मैंने भी ये गलती करी है, और अपनी गलती से मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब कल मैं एक प्रॉपर्टी टूर देने गया था, उसको मैं देख देख के बोला ना, सोचा कि स्क्रिप्ट बनाई, प्रोसेस पढ़ा, उसको मैंने क्या सिस्टमेटिक तरीके से करा। बट फिर मैंने खुद से अपने स्टाइल में बोल के बनाया उसे, और वो ज्यादा अच्छा बना, पता है आपको। जब हम अपने स्टाइल से बोलते हैं, अपने तरीके से बोलते हैं, अपने तरीके से समझाते हैं, तो वो ज्यादा बेटर हो जाता है। तो मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ, कैमरा उठाइए, रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करिए और स्टार्ट करिए। इंस्टेड ऑफ सोचने के, सोचेंगे तो फिर आप सोचते रह जाएंगे। और आज की डेट में कंटेंट क्रिएशन बहुत पावरफुल है, पता है आपको। आपको नहीं पता कौन से वक्त आपकी कौन सी रील वायरल हो जाए, कौन से आपका ऐड देके कौन सा कोई क्लाइंट वो हो जाए। और आपको हफ्ते में 2 दिन रील्स डालनी है, 2 या 3 बस। बाकी दिन पोस्ट बना के डालिए अच्छे से। एक थीम चूज करिए और सेम थीम के डालिए। ठीक है, और आपको क्लॉड, ओपन ए, चैट जीपीटी, यहाँ से अपने देखिए क्या टॉपिक्स आपको चूज करने हैं। रियल एस्टेट, दुबई रियल एस्टेट, क्या क्या चीजें करनी है, कैसे कैसे करनी है, और सब अपने स्टाइल में बनाइए। नॉलेज लीजिए वहां से, बोलिए अपने तरीके से, बताइए अपने तरीके से, बैकग्राउंड अपने तरीके से चूज करिए, और ये करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए होने वाला है आपकी ब्रांड वैल्यू करने के लिए। ठीक है, और ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग आपको आ गई है तो मैं बता दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों के आने आने वाली है, टीम कम्युनिकेशन। देखिए, जो हमारा एक मिलियनर क्लब है वो ठीक है, उसमें तो व्हाट्सएप अपडेट्स देने के लिए काफ़ी है। बट हमको एक टीम कम्युनिकेशन अपना रखना इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं, कि वो डे टू डे बेसिस पे जो भी काम कर रहे हैं उसमें रहें। कितनी कॉल्स कंप्लीट हुई, कितनी मीटिंग्स बुक करी हैं आज, कितने रील्स पोस्ट करी, आज का दिन आपका कैसा रहा, आज क्या आपके चैलेंजेस है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा टीम कम्युनिकेशन में आएगा। ये इसमें हम लोग अपनी एक कॉल्स में भी आप बता सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप में एक फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप एक हम अपना ग्रुप क्रिएट करेंगे, वहां पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, और इवनिंग तक आपको इसके अगेंस्ट, मतलब इसके फेवर में काम करना है, कि 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आपको लगता है कैसे निकालना है। और इवनिंग में एक फॉर्मेट है, मैं आपको बताऊंगा उसमें हर दिन कितनी हुई डेली रिपोर्ट्स का। ठीक है, डेली रिपोर्ट्स के अंदर हम लोग करेंगे कितनी कॉल्स आप लोगों ने करी, ठीक है, कितनी कॉल्स आपकी कनेक्टेड रही, कितने इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट्स है, कितनी मीटिंग बुक करी है आपने, कितने फॉलोअप से आपने आज बात करी है, कितने लोगों को बॉट ब्रोशर्स आपने शेयर किया है, इंस्टाग्राम पे आपने कितनी आज पोस्टिंग करी है, लिंक्डइन में कितनी पोस्टिंग करी है, फेसबुक में कितनी पोस्टिंग करी है। ठीक है, और कौन से प्रोजेक्ट को आज आपने दोबारा पढ़ा, तो मतलब ये, और आज का आपका बेस्ट लेसन क्या रहा।
ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको वहां पे लिखनी है। ठीक है। मैं लिखूं उसमें, छोड़िए इसको, लिखता नहीं हूँ मैं, आपको बता दिया, मैं इसको एक फॉर्मेट आपको बना के दे दूंगा, लंबा हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या है ना, इवनिंग होते होते आपको, आप अपने आप को खुद ही रिव्यू कर लीजिए कि आपने कितना काम किया, नितिन ने कितना काम किया है, गणेश ने कितना काम किया है, संजय ने कितना काम किया है, और मोहम्मद जाहिद ने किसने कितना काम किया है। ठीक है। अपने, मैं यहाँ पे किसी के आपस में कंपटीशन कराने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि एफर्ट्स की मैं आपसे बातें करूंगा यहाँ पे। ठीक है। कि हर दिन कितने एफर्ट्स आपकी तरफ से लग रहे हैं, और वो एफर्ट्स से आपको कितना प्रोडक्टिव रिजल्ट मिल रहा है। सो दैट इज व्हाट मैटर्स। ठीक है। तो ये ही सारी की सारी चीजें हम लोगों को करनी है, और ये सारी की सारी चीजें नॉन नेगोशिएबल्स हैं। ठीक है। कॉल्स हमको किसी भी दिन स्किप नहीं करनी है। ठीक है। आप एक दिन कॉल नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है। आपके फॉलोअप्स छूट जाएंगे, फिर एक दिन अगर करेंगे, फिर आप मान के चलिए फिर दोबारा से आपको स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप आगे पीछे हो जाएंगे। तो हमेशा एक बात याद रखिए, 3 घंटा 4 घंटा अपना निकाल के बैठिए, लैपटॉप कोने में बैठिए, कॉल्स करना स्टार्ट करना है आपको। आपको देखना है पोस्टिंग कैसे करनी है, आपको स्टार्ट करनी है, सारी की सारी चीजें। ठीक है। और कंटेंट जर्नी स्टार्ट करिए। तो यही सारे के सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। अब मैं आपको एक वो बताता हूँ। गूगल ड्राइव अगर हम खोलते हैं, हम गूगल ड्राइव में गए। गूगल ड्राइव में अगर हमको काम करना है तो इसमें हमने क्लिक किया। ठीक है। हमने गूगल शीट अपनी ओपन करी। खैर मैं आपको ये तो खैर फॉर्मेट दूंगा ही दूंगा, मतलब जो डेटा अगर हमारे पास आता है वो हम कैसे स्टार्ट करेंगे तो वो तो मैं आपको दे दूंगा। इसमें ड्रॉप डाउन आएंगे, किस तरीके से आप उसमें जाएंगे, क्लिक करेंगे, कहाँ पे कैसे करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। सो दैट आप लोग के लिए ट्रैकिंग करना ईजी हो जाएगा। ठीक है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग डेटा का देखते हैं। आप में से प्लीज सब लोग थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाइए कि डेटा बाय करने के लिए कोई आपको ढंग का बंदा मिलता है। मैं भी लोगों से बात करता हूँ। ठीक है। एंड डेटा से हम लोग स्टार्ट करते हैं कल। मैं एक गूगल फॉर्म दे रहा हूँ आपको, एक सेकंड रुक जाइए। ड्राइव, ये गूगल फॉर्म आप फिल कर दीजिए। ठीक है। हम्म। बस फिल दिस फॉर्म। ये जितने भी हम लोग में से लोग इंटरेस्टेड हैं डेटा बाय करने के लिए, हम लोग एक ओवरऑल मिला के एक चीपर प्राइस में डेटा खरीदते हैं कहीं से, H&I बायर्स का, जिनकी सैलरीज वगैरह अच्छी होती हैं, उन लोगों का डेटा हम बाय करते हैं, और इसमें एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करते हैं। अगर हम कहीं से देखते हैं 5,000 10,000 नंबर कितने के मिलते हैं हमें, फिर उसको हम लोग खत्म करेंगे पूरा, फिर एक दूसरे में स्प्लिट करेंगे, और 90 दिन तक हम देखते हैं कि कितना बेस्ट हम लोग यहाँ से निकालते हैं। ठीक है। तो ये फॉर्म प्लीज आप लोग भरिए। ठीक है। एंड या, सर ओपन नहीं हो रहा है। ओपन कैसे नहीं हो रहा है? हो तो रहा है यार। फुल फॉर्म, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये प्रोफेशन पता नहीं है, ये गलत आ गया, एज लिख दीजिए इसमें बस। प्रोफेशन आ गया है ये फॉर्म। ठीक है। गाइस खुल रहा है ना ये, आप लोग खोल के देखिए। खुल रहा है ना? हाँ। जो प्लीज दोबारा ट्राई करिए गणेश, सही हो जाएगा वो। ठीक है। और गाइस ये देखना पड़ेगा कि हमें डेटा वगैरह कहाँ से मिलता है। कल मॉर्निंग में 11 o'clock हम लोग स्टार्ट करते हैं, 11 सवा 11 डिस्कस करते हैं। आज रात हम लोग निकालते हैं, कल दिन में एक बार 11 बजे 11:30 बजे कनेक्ट करते हैं, और फॉर्मेट भी मैं आपको दे दूंगा कि प्रोजेक्ट को समझने का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, किसी के कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप लोग बोल सकते हैं। अब कल से हम लोग अपने एक्शन प्लान्स में आते हैं। सोशल मीडिया में पोस्टिंग करिए। और अभी तक किसी ने कुछ पोस्टिंग करी है सोशल मीडिया में? किसी ने स्टार्ट करी है पोस्टिंग करनी? संजय ने करी है, संजय ने को तुम्हें जो बताया व्हाट्सएप आया था, संजय बहुत बढ़िया।
आप कर रहे हो सर। मैं आपको, संजय आप अगर स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो क्या पोस्टिंग करी है आपने, तो बड़ा अच्छा लगता है कि सो दैट कि सब लोगों को थोड़ा सा समझ में आता है कि पोस्टिंग किस तरीके से करनी होती है, क्या करनी होती है, थोड़ा बताइए। या। चैट जीपीटी के अंदर है ना, मैंने ब्रोशर अपलोड कर दिया था, तो वो हम्म। उसके अपनी तरफ से मतलब जो उसमें जो बेस्ट चीज रहती है ना, स्टार्टिंग इंट्रो के लिए, हम्म। वो छाट के उसमें अपने आप स्लाइड जनरेट कर देती है इंट्रो के लिए। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो चलिए। कैरासोल पोस्ट भी मतलब जनरेट हो जाए, वैसे भी करो वीडियो वगैरह वैसे हो जाती बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है। चैट में अगर कहो तो मैं चैट में डाल देता हूँ उसको। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो गाइस, मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा जो वो करें, ठीक है। ये है बाकी कैनवा से भी होता है, काफी सारे हैं टूल्स जिससे। हम्म। ठीक है। तो मैंने भी अपना स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएशन, मेरी वीडियोस भी मैं एडिट कर रहा हूँ, पोस्टिंग भी मैं अपनी स्टार्ट करूँगा। अभी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना के दूंगा, वहाँ पे हम सब लोग ना हर दिन हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग वो लोग डालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है, ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, ठीक है। ये मैंने अभी रिसेंटली मैंने भी वीडियोस बनानी स्टार्ट करी है। Is only for vacation. Think again. Introducing premium apartments in the heart of North Goa, just starting from 1.2 CR onwards, where you're getting unobstructed lush greenery views. In some units, you're also getting the private tour, where you can come and you can enjoy. If you want to own this apartment, you can book this apartment right now. You are getting flexible payment plans. You are getting loan facilities from all the nationalized banks. If you want to know more, fill the form. Thank you. ये एक पोस्ट हो गया, ये एक पोस्ट था जो मैंने वीडियोस अपनी बना के दी है। एंड जस्ट अ सेकंड। इसमें सर मतलब नॉर्मली पेज, मतलब नॉर्मल अकाउंट तो मैंने क्रिएट कर दिया, लेकिन जो बिजनेस पेज क्रिएट करते हैं ना इसके अंदर अलग से, हाँ हाँ, उसमें एरर आ रहा है सर। वो अब देखना पड़ेगा आपको। देखिए ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप सब लोग अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, ठीक है। आई थिंक जिसने नहीं बनाया वो भी बना लीजिए। तो ये पोस्टिंग्स है मेरी जो मैं करता रहता हूँ, शो ऑल फीचर्ड आइटम्स। तो यहाँ पे हम लिस्टिंग्स, मतलब यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ डालते रहना पड़ेगा। तो ये मैं भी बना बना के डालता रहता हूँ। ये हो गया ये। इंस्टाग्राम भी मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो मेरा यही 617 मेरी रीच पहुंची है। और एक पोस्ट मैंने अभी बना के अपना डाला है अपना ये। तो अभी मुझे ये दोबारा से अभी मैं करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पास बहुत टास्क हो जा रहे हैं। आज भी मैं दिन भर प्रॉपर्टी टूर की वीडियोस बना रहा था। तो ये सोशल मीडिया की जो जर्नी आप लोग की, और आप और मैं साथ में ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप अलग स्टार्ट करें मैं अलग स्टार्ट करूँ, मैं भी आप ही के पेज पे हूँ, ठीक है। मैं भी स्टार्ट करूँ, बट मेरी टुकड़ों टुकड़ों में है वीडियोस, मेरे ऐड रन होते हैं पर मेरी वीडियोस होती हैं, बट मेरी अभी तक कोई ना कलेक्टिव वो नहीं थी कि एक ही जगह मैं सब कुछ अपलोड कर रहा हूँ। यूट्यूब में मेरे बहुत सेशंस हैं, सैकड़ों सेशंस डले हुए हैं आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो। लेकिन वो ये कुछ कहीं पे हैं, कुछ कहीं पे हैं, कुछ कहीं पे है। अब मैं अपने आप को पूरा कलेक्टिवली एक अपना ना पर्सनल ब्रांड खुद बिल्ड करने में मैं भी लगा हुआ हूँ। तो आप में से जितने भी लोग हैं सब लोग मेरे साथ जुड़िए इस चीज़ में। एंड हम सब लोग मिलके सोशल मीडिया, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, यूट्यूब में अपना कंटेंट वगैरह बना के डालना स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टैग करिए, मैं आपको टैग करूँ, मतलब इस तरीके से कोलैब करके हम लोग करते हैं इसमें। और कोशिश ये करेंगे कि जितना बेस्ट हमसे हो सके उतना बेस्ट हम करें, ठीक है। कितने लोग हैं जो इसको करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और मैं एक ग्रुप अभी आप लोगों के लिए और क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और गणेश तिवारी से स्टार्ट करते हैं। गणेश को तो मैं ऐड कर दिया, मैं ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। सर वो फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है सर मेरा। गणेश ऐसा कैसे हो सकता है, एक सेकंड हो गया।
सर कोई बात नहीं, आप वो ग्रुप क्रिएट करके ग्रुप में फॉर्म शेयर कर दो तो वो बेटर होगा। हाँ, ठीक है। कॉपी लिंक, सो हेयर्स द लिंक गाइस, जस्ट ज्वाइन। और अब से यहाँ पे देखिए ना, सिर्फ काम का अच्छी चीजें हम लोग यहाँ पे डालें, मैं ग्रुप ज्वाइन करिए। और गाइस इसमें से मैं उन लोगों को रिमूव कर दूंगा जो कॉल्स पे नहीं आते हैं, ठीक है। और इसमें हर हल्के हल्के का करके लोग एलिमिनेट होते रहेंगे, ठीक है। अगर हमें दिखता है कि कोई इनएक्टिव है, सिर्फ ग्रुप के अंदर है, कोई एक्टिविटी नहीं होती उसकी, तो ये ग्रुप उनके लिए नहीं है। वो अपने मिलियनर ग्रुप के अंदर रह सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं, ठीक है। ये ग्रुप हमारा स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है जो सचमुच में एक्शन टेकर्स हैं और सचमुच में हमारे साथ जुड़ के कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक मैं देखूंगा कि कितने लोग बचते हैं, कितने लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर ना मैं उन सिर्फ हम उन्हीं लोगों के साथ काम करेंगे जो आएंगे, कैमरा ओपन करेंगे, बैठेंगे और फिर यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे, अपने चैलेंजेस बताएंगे। यहाँ पे मैं पूरी फॉर्मेटिंग आप लोगों को डाल दूंगा और इसको हम लोग और बेटर करते हैं। यस मिस्टर हक, प्लीज टेल मी। अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। या, ठीक है। तो जो भी इस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे अपने बारे में लिखिए, आप कौन हैं, अपना नाम, अपनी एज, अपना प्रोफेशन, ये तीन चार चीज़ें प्लीज़ ग्रुप में ज्वाइन होते लिख दीजिए। हाय, जैसे मैं लिख दिया, हाय माय नेम इज आशुतोष एंड आई एम फ्रॉम गोवा, वर्किंग इन गोवा रियल एस्टेट, वर्किंग इन रियल एस्टेट फॉर ऑलमोस्ट 7 years, माई एज इज दिस, ठीक है। और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी ईमेल आईडी, ठीक है। मैं आपको एक फॉर्मेट भी बता देता हूँ। ग्रुप के अंदर लिख दीजिए नेम, ओ सॉरी, your name, your email, yes, age, profession, city, and social media handles, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ग्रुप के अंदर डालना स्टार्ट करिए और इसमें अब हम लोग एक्टिवली काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और डेटा का मैं देखता हूँ कि कैसे करते हैं, कैसे नहीं कर सकते हम लोग डेटा करते हैं। ये सन में प्लीज टेल में। हाँ, बताइए बताइए बताइए, क्या डाउट है। सर मेरी आवाज़ आ रही है ना क्लियरली? तो सर जैसे अपना कंटेंट के लिए मेरे को जो भी मटेरियल प्रिपेयर करना है उसके लिए उसके रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस है सर। हाँ बताओ। सर क्या लाइक हम लोग ऐसा ग्रुप बाइंग के ऊपर कंटेंट बना सकते हैं जहाँ पे हम लोग कम्युनिटीज में टैप इन करके अगर बोले कि आप लोग ग्रुप बाइंग करो तो हम लोग कुछ डिस्काउंट वगैरह दिलवा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? समझा नहीं। जैसे अभी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में अब लाइक हम लोग अगर एक बायर्स की कम्युनिटी बनाकर अगर एक साथ बिल्डर को अप्रोच करते तो बिल्डर जनरली लाइक बल्क सेल के लिए थोड़ा डिस्काउंट देता बल्क है भी, इसको। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास है, देखिए एक बार लोग आ, ये तो बहुत अच्छी बात है धन में। मतलब अगर आपके पास बल्क क्लाइंट हैं तो समझ लीजिए कि मैं अपने कमीशंस में से डिस्काउंट देने को रेडी हूँ। क्योंकि लोगों को एक बायर नहीं मिलता, आपके पास बल्क में बायर मिल जाएंगे तो फिर ये क्या बात है। जैसे ना सर अपना जो कंटेंट बनाना रहता है उसमें एक टारगेटिंग रहती है ना, तो टारगेटिंग करने के लिए हमको एक स्पेसिफिक कंटेंट उसके अराउंड बनाना पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ अगर हम लोग अगर एक एक लोग एक एक टारगेटिंग पे बेस्ड करके कोई भी कंटेंट बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर वर्क करेगा रादर देन अ ठीक, वाइडर थिंग। तो मैं सोच रहा था आप, तो हाँ हाँ बहुत बढ़िया, आप स्टार्ट करिए ना। अगर आपको लगता है कि आप वो टारगेटिंग करके कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, सो लाइक बिल्डर साइड से भी तो डिस्काउंट मिलता होगा ना सर अगर? देखिए बिल्डर के ना दुबई में जो प्राइसेस होते हैं वो फिक्स रहते हैं, उसमें कुछ डिस्काउंटिंग नहीं होती है। बट यस अगेन, बल्क डील अगर है, बल्क डील में अगर 5 या 6 क्लाइंट्स अगर एक साथ लेते हैं तो फिर हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा रहता है कि आपके पास ऐसे बायर हैं, फिर मैं वहाँ पे अपने रेस्पेक्टिव आरएम से बात करता हूँ, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बोल क्रिएट करूंगा, कितने क्लाइंट्स हैं, अगर डील बनती है तो फिर कुछ डिस्काउंट्स मांगेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग उसके ऊपर कर सकते हैं फॉर श्योर। और सर जैसे अब मान लीजिए कोई क्लाइंट हमारे पास आता है जो कहता है कि चलो ये प्रॉपर्टी हम लोग फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, तो अगर इसकी कोई रीसेलिंग करवानी है या मेंटेनेंस वगैरह करवाना है तो उसके बारे में भी हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ नहीं, डेवलपर्स के अपने नेटवर्क होते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो, अब हम स्टार्टिंग में जब बाय करते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि आप फ्लिप करना चाहते हैं, आप होल्ड करना चाहते हैं। फ्लिप का मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं जब वो प्रॉपर्टी बाय करते हैं, एट द टाइम ऑफ पोजेशन वो उसको सेल कर देते हैं। तो डेवलपर्स अपने चैनल्स अपने ऑलरेडी ओपन करके रखता है, बिकॉज अजीजी का अपना खुद का रीसेल डिपार्टमेंट भी है जिसमें वो प्रॉपर्टीज को रीसेल करने में हेल्प करते हैं। और दुबई के अंदर काफी ढेर सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं, ऐसे एजेंट्स हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी, जो लोग रीसेल की मार्केट में ही काम करते हैं।
जैसे हम लोग फ्रेश प्राइमरी मार्केट में काम करते हैं, कुछ लोग हाँ सेकेंडरी रीसेल मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो डेवलपर से अगर हम पहले ही बोल देते हैं पोजीशन से पहले कि हम लोग इसको फ्लिप करना चाहते हैं, तो डेवलपर अपने चैनल्स ओपन करता है और उसको बताता है कि ये इन्वेंट्रीज है, अगर कोई रेडी टू मूवमेंट देख रहा है तो इस प्राइस पे ये मार्केट में ओपन है, कोई भी उसे बाय कर सकता है। तो ये चैनल रहता है, ये नेटवर्क ओके, तो हम रहता है। लोग अपने क्लाइंट्स को ये भी दिलासा दिला सकते हैं कि भाई तुम लोग को सुनो, रीसेल करवाना है तो। आप पहली चीज ना क्लाइंट से ज्यादा प्रॉमिस नहीं करने होता है कभी भी कि आपको प्रॉपर्टी भी बिकवा देंगे, ये भी करवा देंगे। पहले उसको समझो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर से इन्वेस्टर वाली बातें करते हैं कि इन्वेस्टर सर आप क्या हम्म क्या सोच के यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको वो चीज देखो। हर इंसान को सब चीजें नहीं बतानी होती, और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जितना जरूरी है उससे थोड़ा कम ही बताइए, उससे ज्यादा मत बताइए। ज्यादा बताने में क्या होता है कि तू ज्यादा नॉलेज भी नहीं देनी होती है। पता चला कि जो चीजें नहीं बतानी है वो भी आप बता दे रहे हो कि सर हम प्रॉपर्टी भी रीसेल करवा देंगे, आपकी रेंट भी करवा देंगे, और कल को अगर उसमें से कोई भी चीज ऊपर नीचे होती तो फिर आप पकड़े जाएंगे वहां। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, ठीक है, और मतलब वहां पे ओवरसेल नहीं करना है, बट यही है कि अगर उनका हम्म, ऐसा स्पेसिफिक क्वेरी आता है या इस पे कोई कंटेंट बनाया जा सकता है हाँ तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा था। देखिए, आप करना चाहते हैं हम करिए, लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से करिए। ये आप एडवांस लेवल के वो मत करिए। अभी कंटेंट इतना मत बनाइए कि आप पे भारी पड़ जाए। तो कंटेंट थोड़ा सा ऐसा बनाइए जो थोड़ा सा जेनरिक रहे, लोग जो देखें तो उनको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, हम्म क्योंकि लोगों को आप ना एक बात समझिए, आप ना नॉलेजेबल कंटेंट बना रहे हैं। जैसे लोगों को नॉलेज नहीं है उसको नॉलेज हो, अवेयरनेस हो लोगों को। यहाँ पे लोगों के दिमाग में हमें वो चीज़ नहीं डालनी है कि लोग को क्या दिमाग घूमे कि अच्छा ऐसा ऐसा भी होता है। मैं एक चीज़ आपसे बोल रहा हूँ, आपके बताने का तरीका कैसा होगा। अभी हम जैसे मुझे बता रहे हैं, तो मुझे तो थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप बात निकल जाए, बट आप बनाएंगे तो हो सकता है कि कुछ अच्छा बना दें, आप अच्छे रीच आ जाए, तो उसको भी मैं नहीं कह सकता। सो आप कर सकते हैं, वो हम्म नॉट अ प्रॉब्लम। स्टार्ट करिए, बेसिक से स्टार्ट करिए, एडवांस में इतना मत जाइए, पहले बेसिक करिए। बेसिक बहुत चीज़ें हैं अभी। इंडिया हम्म वर्सेस दुबई की मार्केट कर सकते हैं आप। ठीक है, दो इंडिया के अंदर टैक्सेशन कितने हैं, अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं जीएसटी ये वो कितना पे करना पड़ता है, और वहीं आप दुबई में बाय करते हैं तो क्या टैक्सेशन आपके हैं, क्या आपको पे करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें का वो करके डिफ्रेंसिएशन करके उनको बताइए अपनी रील्स के अंदर। और 30-35 सेकंड्स की रील्स हैं, लंबी नहीं। एक वाइट बैकग्राउंड पीछे से अगर आपका होगा, अच्छे से कपड़े पहन के, अच्छी लाइटिंग्स, एक फोन लगा के सामने कैसे होल्ड करके आप बनाएंगे, बहुत अच्छी रील बनेगी। कार में बैठ के बना सकते हैं आप, चलते हुए बना सकते हैं, कोई अच्छे से मॉल में अगर कहीं है, इट कुड बी एनी प्लेस। ठीक है, तो इस तरीके से। यस मिस्टर हक, प्लीज टेल मी। सर आप जैसे कल बोलता है ना कि डेटा हम लोगों को परचेज करना है या क्या करना है, तो यस आज यस। मैंने बात किया था 2-3 जगह। ओके। तो कोई कोई बोले कि 500 में 1000 कांटेक्ट दूंगा, कोई बोला है कि 1000 में 1000 कांटेक्ट दूंगा। अच्छा लेकिन कोई बोल रहे कि जैसे जो रिसेंट वाला जैसे 24 एकर्स वो सब जो सर्च करते हैं ना, वो सब अगर करेंगे तो और ज़्यादा में लगेगा। 2 रुपीज़ पर पीस पर पर्सन पड़ेगा, पर डाटा पड़ेगा। तो अच्छा, मैं बोला ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ, सर से बात करूँगा, फिर आपको कल कंफर्म करूँगा। मैं बोला ठीक है। कल एक काम करिए, उनके नंबर्स आप मुझे शेयर करिए, मैं भी एक बार बात करता हूँ, एक बार मैं भी इंटरनेट पे देखता हूँ। सब लोग बात करिए, ये देखिए कि कहाँ से हमें चीपर मिलता है, क्या मिलता है, देखते हैं ऐसे, है ना। देखते हैं, क्योंकि हम सबको ओके चाहिए, सर। सब लोग का देखते हैं किसी का कुछ अच्छा नेटवर्क निकलता है जहाँ पे चीपर और अच्छा हमको मिल जाए। देखिए, कॉलिंग में तो मुझे लगता नहीं कि इतने अच्छे बायर्स वगैरह होते हैं। वो है कि हम एफर्ट्स लगाते हैं जहाँ पे हमको कम प्राइस में ज़्यादा नंबर्स मिल जाए। अच्छे तो सभी बोलेंगे, कोई इंसान ये नहीं बोलता कि नंबर्स ऐसे नहीं होंगे, बट वो ही है कि देखते कहाँ से निकलते हैं। हाँ या ओके, थैंक यू सर। ऑल राइट, ये सन में बताइए। आशुतोष जी। यस, हाय जायद, हाय, यस। अच्छा, जब हमको एक प्रोजेक्ट मिला है गो से, लेकिन हम अगर कैसे वीडियो कर सकते हैं रील में, मतलब रील एंड मैं आपकी सॉरी, में जायद आवाज़ साफ नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जब हम एक फॉर एग्जाम्पल वीडियो एक गोवा का एक प्रोजेक्ट मिला है गोवा का, इसमें हम बिना कैसे वीडियो कर सकते हैं, लेकिन लोकेशन में नहीं है ना गोवा में, लेकिन वो कैसे बन सकता है वीडियो, सिर्फ आवाज डाल सकते हैं। हाँ अब वो कैसे बन सकता है, वो आप देखिए, वो आपकी क्रिएटिविटी है सर कि जायद आप कैसे बनाते हैं। वो क्रिएटिविटी है सारे के अच्छा सारे। अच्छा। आप वाइट वॉल पीछे से लगा सकते हैं, ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़ सकते हैं,
ठीक है, ऊपर बात करते करते टेक्स्ट ला सकते हैं, बीच बीच में वीडियोस अटैच कर सकते हैं। तो फिर ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। यूट्यूब में है वीडियोस होती हैं, देख लीजिएगा उन्हें, हो जाता है सब। ठीक है। अच्छा, ठीक है। या यहाँ और किसी के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बताइए। ग्रुप में आप सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं? जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं अपना इंट्रोडक्शन प्लीज मुझे भेजिए। ठीक है। और एक ग्रुप में हम लोग को एक्टिव रहना है, और इसमें हम लोग जो भी पोस्टिंग करेंगे सब लोग वहाँ पे शेयर करेंगे अपने लिंक। सब लोग एक दूसरे के अकाउंट में जाके लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अच्छे अच्छे उसको शेयर कर सकते तो शेयर भी करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो, पहले देखिए एज अ टीम अगर हम लोग ग्रो कर रहे हैं, अगर हम लोग वहाँ पे कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक दूसरे को बूस्ट करने की। ठीक है, कि वहाँ पे लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, रीशेयर्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे रिमार्क्स वहाँ पे हम डाल रहे हैं, सो दैट कि बूस्ट होगा आपका भी वो थोड़ा सा, कि लोग कमेंट करते हैं, लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है। तो अपने प्लेटफॉर्म्स में जितने लोग नहीं हैं प्लीज सारे के सारे अपने प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करिए, और अपना चैट जीपीटी पे खोलिए। देखिए मैं आपको इसलिए चैट जीपीटी खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, वरना सेम प्रॉम्प्ट सब लोग डालेंगे। ठीक है। मैं चाहता हूँ सबके प्रॉम्प्ट्स अलग हो। प्रॉम्प्ट्स का मतलब ये होता है, आई वांट टू मेक, आई एम ऑन 90 days जर्नी ऑफ रियल एस्टेट कंटेंट मास्टरी और कंटेंट जर्नी। जस्ट गिव मी 30 days of content first, what I should post every day. I want to make 2 or 3 videos a week. Okay, and I want to post it on LinkedIn, on Instagram, on YouTube, and on Facebook. Okay, so give me scripts for shorts, and text for images। कुछ इस तरीके से आप डालिएगा उसमें, तो आपको मिल जाएगा इमेजेस। अगर आप बनाते हैं तो किस तरीके से आपको बनानी है, और इमेजेस भी वो आपको बना के दे देगा। ठीक है। अ, अभी मैं आपको ना देखिए दोबारा अजीजी का आपको भेज दूंगा। टिकट साइज मैक्सिमम कितना टारगेट करना है, अभी क्या रेंज है। मैं आपको अभी दोबारा से ना प्राइस लिस्ट भेज रहा हूँ अभी आज की, वो आप देख लीजिए। ब्रोशर्स एंड एवरीथिंग मैंने परसों भी भेजा था, दोबारा मैं आपको भेजता हूँ, आप उसे देखिए और उसे स्टार्ट करिए। ठीक है। कल 11 साढ़े 11 बजे मैं कॉल करूंगा, एक बार ग्रुप में सब लोग ज्वाइन करिएगा। हाँ, यस मिस उमा। हेलो। यस नमन। हाँ सर, ये मतलब जो आप कह रहे हैं ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो मतलब ये प्रोजेक्ट के ऊपर कोई ऐसा वीडियो बना हुआ है कि मतलब हम वो देखे तो ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके प्रोजेक्ट के बारे में। ये आप जाइए ना यूट्यूब में जाके टाइप करिए अजीजी वेनिस, पता चल जाएगा आपको। ओके ओके, तो वहां से हमें वो वीडियो मिल जाएगा। अरे पूरा पूरा दुबई में देखिए ना, सब इंडियंस ही बना रहे हैं रील, बस हम ही लोग नहीं बना रहे हैं। आप देखिए एक बार जाके। ओके ओके। हाँ। हेलो। नमस्ते सर। यस 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 उमा प्लीज। मैम सर मैं जानना चाहती हूँ, एक्चुअली आई एम न्यू इन द रियल एस्टेट। मैं ओके। जानना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोग किसी से बात करते हैं और कोई इंटरेस्टेड होता है, तो हम्म। क्या हमें उनसे उनकी इनकम या कुछ ऐसा पूछना चाहिए कि या सीधा ही प्रोजेक्ट के बारे में बताना ठीक रहेगा? देखिए आप, अगर ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप इनकम पूछते हैं, कोई इनकम बता दे आपको। अगर आप मुझसे मतलब ये पूछ, ये अगर, ये ठीक रहेगा? मतलब जस्ट आई एम आस्किंग। हाँ देखिए उमा अगर जी, कोई उमा जी बचपन में हमने एक चीज सुनी थी कि लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते हैं और आदमियों से उनकी इनकम। तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि किसी से उनकी इनकम पूछे, क्योंकि इसका कोई आपको राइट आंसर नहीं देगा। ठीक है। कोई नहीं ओके ओके, बताएगा कि मैं कितने कमाता हूँ, मैं क्या कमाता हूँ, क्यों। तो बजट बजट वो बोल सकते हैं ना, जैसे हाँ। अभी आया। आप आप उनको ना मिनिमम प्राइस पॉइंट से उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये अच्छा हाय सर, हाय आशुतोष सर, मैं उमा लामा बात कर रही अच्छा। हूँ दुबई प्रॉपर्टीज से। अभी सर रिसेंटली अजीजी वेनिस एक वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफ्रंट कम्युनिटी डेवलप हो रही है दुबई साउथ में, जहाँ पे दुनिया का जी सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर। वहाँ पे सर, अगर आपको दुबई के बारे में पता होगा, टैक्स फ्री इनकम, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफेस्ट कंट्री, हर साल करेंसी अप्रिशिएट करती है। और सर आप जस्ट इमेजिन सर, इंडिया के अंदर अगर आप टीयर 1 सिटी के अंदर एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट भी लेते हैं सर, तो आपको सर 1.5 CR के ऊपर ही जाता है सर, अच्छे डेवलपर का। और सर दुबई के अंदर सर मैं आपको 1.8 to 2 CR के बीच में एक स्टूडियो अपार्टमेंट दे रही हूँ, जिसकी महीने की रेंटल इनकम सर इस समय 1.3 1.4 लाख रुपीज चल रही है। तो सर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं? अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो बोलेगा हाँ मैं जानना चाहता हूँ, डिटेल्स भेजिए, फिर वो ऐसे बात करेगा आपसे। ठीक है। और आप ओवर द फोन कॉल कोई कभी नहीं ऐसे सिली क्वेश्चंस कभी मत पूछिए आपने उमा, अच्छा है मैं सिली क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ कि डोंट टेक मी रॉन्ग, मतलब ये ऐसी चीज़ है ना कि किसी के पर्सनल चीज़ें हमें ओवर द फोन कॉल पहली दूसरी कम्युनिकेशन में नहीं करनी है। जी सर, जैसे आप मैम अब जब मेरे हाँ। दिमाग में जस्ट आया, क्योंकि हाँ। इसका जो 1 CR है ये थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, तो हम्म। इसलिए
दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। और पता है आप लोगों को मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, देखिए 1 करोड़ 2 करोड़ हमें बोलने में लगता है बड़ी अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट बड़ा है, बट व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो वी हैव टू कॉल, और बहुत हम्बली कॉल करना है हमें, ठीक है। सारे रिजेक्शन में फोन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कभी क्लाइंट से उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है, कभी गुस्सा आ रहा है तो फिर काम अपने आप को काम डाउन करके एक गिलास पानी पी के एक ब्लैक कॉफी पी के फिर अच्छे पॉजिटिविटी के साथ कॉल करनी है, सब चीज़ों को पीछे छोड़ देना है, ठीक है। बिकॉज आपको नहीं पता कि कौन सा बायर अच्छा निकल जाए, आप स्टूडियो के लिए कॉल कर रहे हैं, क्या पता कोई मेंशन ले ले, जिंदगी में कुछ करना ही ना पड़े उसके बाद, ठीक है। सो वी नेवर नो कि, और हम अपने दिमाग में कोई परसेप्शन मत बनाइएगा कभी कि एक ऐसा क्लाइंट है ऐसे बात कर रहा है वैसे बात कर रहा है। जस्ट टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है बात करने के लिए, ठीक है। एंड गाइस मैं आपको जेनुअनली मैं एक बात बोलूँ, मैं एक सेशंस भी करवाऊंगा अजीजी वेनिस के, बट मैं ये नहीं चाहता कि देखिए अभी सर है आप लोग कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाए उनसे, कल को मैं दुबई से आरएम को ले आता हूँ यहाँ और वो प्रोजेक्ट्स पूरा समझाया, आपसे डाउट पूछा और आप सब लोग ब्लैंक बैठे हो, तो पता है ये एज अ टीम बहुत बड़ा फेलियर होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये कि अगर कोई आता है देन कीप 4 और 5 क्वेश्चन इन योर माइंड, सिली क्वेश्चन हो क्वेश्चन होने इंपॉर्टेंट है, वरना सामने वाला सोचेगा यार ये कैसे लोग हैं, मैं आया मैंने तो सब कुछ बोला और ये ब्लैंक है बिल्कुल अभी तक, किसी के कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन किसी के कोई क्वेश्चन ना होने का मतलब ये होता है कि बस हम आए हैं हम बैठे हैं हम सुन रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो हम उसका उस क्वेश्चन से रिलेट कर लेंगे, कभी नहीं करना है ऐसा, ठीक है। अगर मैं डेवलपर को तब लेके आऊंगा जब मुझे लगता है कि आप सचमुच में थोड़े बहुत सीरियस हो रहे हैं हम इन चीज़ों को लेके, अब आपके क्वेश्चंस आने लगे हैं, आप लोगों ने काम करना स्टार्ट किया है, अब डेवलपर को लेके आना चाहिए, अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बेटर आंसर्स देंगे, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा क्वेश्चंस पूछने के लिए अपने पास रहने चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो सेशन आज का वाइंड अप करते हैं एंड हम लोग कल दोबारा मिलेंगे मॉर्निंग में, देखिए मैं कॉल करता हूँ और पहले ही दौड़ हमारी इस चीज़ की होने वाली है कि हम लोग डेटा बाय करते हैं जहाँ से हमको सस्ता डेटा मिलता है, डेटा कल हम लोग फाइनलाइज कर लेंगे, और सब लोगों की मेरे पास नंबर्स आए हुए हैं, कल हम मैं मॉर्निंग में व्हाट्सएप में जितने भी लोग जुड़े हैं मैं व्हाट्सएप में कॉल करूंगा, सब लोग कॉल जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है। हाँ यस नितिन प्लीज। सर सर ये पूछना था कि जैसे इन्वेस्टर को कन्विंस करने के बाद में आगे का क्या रोड मैप है। कन्विंस करने के बाद देखिए, कन्विंस आप करेंगे, आप कॉल करेंगे, आप मीटिंग लाइन अप करेंगे, ठीक है। आपका काम अभी आप लोगों का काम जो है इंफॉर्मेशन गैदर करना, नंबर ऑफ फोन कॉल्स अपने बढ़ाना, वहां से प्रोस्पेक्ट्स बनाना, प्रोस्पेक्ट्स बनाने के बाद आप लोगों आपने जूम मीटिंग अरेंज करी, जूम कॉल में आप भी रहते हैं मैं भी रहूंगा क्लाइंट भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद डेवलपर का आरएम हमारे अजीजी के आरएम्स भी रहेंगे, वहां पे हम क्लाइंट से बात करेंगे, उनको समझाएंगे रिक्वायरमेंट समझेंगे, प्रोजेक्ट भी दिखाएंगे उन्हें, वो प्रोजेक्ट समझ में आता है तो अच्छी बात है। उसके अलावा ओवर द फोन कॉल मैं भी बात करूंगा, ऐसा नहीं नितिन कि आपने कॉल किया सिर्फ आपने ही खत्म कर दिया, आप मेरी भी बात कराएंगे, ठीक है। आप मेरी भी बात करेंगे, मतलब नितिन की जगह संजय नमन ये सबके लिए है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा नितिन आपने कि आगे का रोड मैप क्या है। रोड मैप यही है कि आप लोगों ने प्रोस्पेक्ट्स बनाए, प्रोस्पेक्ट्स बनाने के बाद आपको लगता है कि ठीक अच्छे प्रोस्पेक्ट्स बने हैं, वो आप मुझसे बोले कि सर ये ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं ये पूछ रहे हैं इनसे बात करिए, मैं उनसे बात करता हूँ, बात करने के बाद फिर हम लोग उनसे जूम मीटिंग अरेंज करेंगे, पहले कोशिश ये करेंगे ओवर द फोन कॉल उनको अच्छे से समझ पाए, जितना ज्यादा हम उनकी हमको समझ में आ जाएगा रिक्वायरमेंट उनकी क्या है तो हम लोग जूम मीटिंग के लिए पहले से ही पूरे रेडी रहेंगे कि दिखाना क्या है इन्हें आज, ठीक है। जूम कॉल पे क्लाइंट आता है और क्लाइंट पे हम देखिए फिर हम क्लाइंट से कैसे मीटिंग्स करते हैं ओवर द जूम कॉल, दुबई के आरएम को लाइन पे लेते हैं फिर क्लोज करते हैं, उसे क्लोज करने के लिए हम लोग उससे टोकन अमाउंट उठाएंगे, 2 लाख 3 लाख इन्वेंट्री होल्ड करने के लिए, इन्वेंट्री होल्ड करने के बाद इंडिया से बैठे बैठे पूरा का प्रोसेस हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा, तो जरूरी नहीं है कि क्लाइंट को दुबई जाना है, वो इंडिया से बैठे बैठे भी दे कैन वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहेगा, जैसे ही कंप्लीट करेगा बुकिंग 20% जैसे ही कंप्लीट करता है, 2-3 महीने का टाइम लगता है 20% कंप्लीट करने में, 20+4 जैसे ही वो कंप्लीट करता है उसके हफ्ते से 10 दिन के अंदर हमारे कमीशन रिलीज हो जाते हैं, आपके अकाउंट में 10 दिन के अंदर कमीशन आ जाएगा उसकी रजिस्ट्री होती है, ठीक है, एक साथ कमीशन रिलीज होता है, और ठीक है। अभी सर दुबई प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। मैं देखिए दुबई के प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ और मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ गोवा के ऊपर भी, तो मैं 2 मार्केट पे काम कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ दुबई में कर रहा हूँ क्योंकि दुबई की लीड्स यूजुअली थोड़ी सी महंगी आती हैं, मैंने अभी दुबई के कैंपेन्स करे थे बट मैंने 25-30 हज़ार रुपये महीने का बजट लगाया, बस मुझे कुछ खास लीड्स मिली नहीं, तो फिर अभी मैंने यहाँ पे मेरा 35,000 के अप्रोक्स में गोवा की लीड्स पे लगाता हूँ, मैं गोवा के लिए लीड जनरेट कर रहा हूँ, गोवा के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं इस समय, अभी मैंने 2-4 दिन पहले स्टार्ट किया है,
तो अभी तक 12-15 लीड्स आ चुकी है मेरे पास। हम्म। ठीक है, तो ये प्रोसेस है पूरा का पूरा। थैंक यू। ऑल राइट, ऑल और राइट। सर एक्चुअली मतलब पहले कॉल में हमको उनसे क्या क्या डिटेल्स लेनी है सो दैट हम आपको ट्रांसफर कर सके सेकंड कॉल पे और जूम मीटिंग के लिए। देखिए, आपको उनसे पहले नॉर्मल बात करनी है, नॉर्मल बात इन द सेंस, आपको स्क्रिप्ट जो आपको फॉलो करनी है, जो उनसे आप बात करेंगे, आपने बात करी व्हाट्सएप में, डिटेल शेयर करी, फिर आपने फॉलो अप किया, या फिर क्लाइंट ने आपसे बोल दिया मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मैं इंटरेस्ट, मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, तो फिर आप उनसे बोलेंगे सर ठीक है मैं अपने सीनियर से आपकी बात करवा सकता हूँ। फिर आप मेरी उनसे बात कराएंगे, आप व्हाट्सएप कॉल में कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप लोग कॉन कॉल कर लीजिए मुझे, फिर आप देखिए मैं कैसे बात करता हूँ। ओके, ठीक है, समझ तो उससे क्या होगा, आपको ये समझ में आ जाएगा मैं कैसे बात करता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम में 2-4-5 कॉल्स के बाद आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ फिर आप गया। खुद से बात कर सकते हैं। यस, और वो स्क्रिप्ट आज आप भेज देंगे सर? स्क्रिप्ट मैं आपको भेज दूंगा। स्क्रिप्ट नहीं भेजूंगा, मैं वॉइस रिकॉर्ड करके मैं लिख के बोलूंगा, मैं लिखने में बैठूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, कोई कोई इशू नहीं, आप मैं जैसे आज भेजे। आज नहीं तो कल मैं आपको भेज दूंगा, ये आप मुझे याद दिला दीजिएगा एक बार कि सर क्या क्या है, क्योंकि देखिए मैं इतनी सब चीजें कर रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग से भी चीजें ना स्लिप हो जाती हैं, तो अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो मुझे याद दिला दीजिएगा पर्सनली। ठीक है, कि सर आपने ये बोला ठीक था, ये कर दीजिए, मैं कर दूंगा वो। ठीक है, अभी पहला मेरा फर्स्ट फोकस हमारा डेटा पे है, हम डेटा देखते हैं गाइस, प्लीज सब लोग लगिए और नंबर्स मुझे भेजिए, आप लोग अपना बात करके मुझे वॉइस नोट भेजिए। ठीक है, कॉल तो मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं दिन भर, तो मैं कॉल पे बात करूंगा तो मैं खुद डिस्टर्ब हो जाता हूँ, फिर मैं किसी और चीज कुछ और कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो आप मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, मैं सबके मैसेज देखूंगा कि सब ये क्या है, और स्पेशली जितने भी लोग आज है ना, आप मुझे अपना भेज दीजिए, मैं आप सबके नंबर सेव कर लेता हूँ जो डेडिकेटेडली काम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरीज वगैरह रिजॉल्व करूँ अच्छे से, कॉल पर भी कनेक्ट होकर। ठीक है, है, डन। चलिए गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग डेली आ रहे हैं, एंड आपकी सीरियसनेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है, and मुझे भी ये काफ़ी मोटिवेट कर रही है कि एज अ टीम अगर हम लोग काम करेंगे देन फॉर श्योर, देखिए किसी की जल्दी होगी, किसी की लेट होगी, लेकिन मैं आप सब लोगों से एक प्रॉमिस करता हूँ, आप सब लोग यहाँ से पैसा बना के निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने इस इंडस्ट्री में देखा है। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, मैंने लोगों के कमीशन रिसीव होते हुए देखे हैं, मैंने लोगों की सेल्स होते हुए देखी है, बट वो एट द एंड हमको अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है बस। अगर हमारा सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। आपको हर दिन डे टू डे के जो आपके एक्टिविटीज जो आपकी यहाँ पे करनी है, जो सारी की सारी चीजें हैं, उस पे आप लोगों को एक अच्छी सी अपनी वो बनाने का रूट मैप आपको बनाना है, सो दैट कि आप उसको फॉलो कर सकें हर दिन। और डोंट टेक दिस एज अ मोटिवेशनल सेशंस नहीं है गाइस, ये बिल्कुल भी, ये बहुत ही सीरियस सेशंस हैं जिसमें मैं आप लोगों को एग्जीक्यूशन करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग्स आपको कहीं मिल जाएंगे, इंटरनेट पे मिल जाएगी, यहाँ वहाँ दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज है, बट इतने सिस्टमेटिक तरीके से कैसे करना है, क्या करना है, मुझे नहीं लगता आपको कोई और प्लेटफॉर्म मिलेगा ऐसा नहीं। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ, सी यू टुमारो। सर, या जो हम इमेज को क्रिएट करते हैं चैट जीपीटी या वगैरह तो वगैरह upload करते हैं, तो मतलब उसमें अगर वो अजीजी का लोगो या उनकी डिटेल्स है लगा तो सकते हैं, तो लगा कैसी सकते है? हैं, लोगो लगा सकते हैं, बस अपने कार्ड में अपना लोगो नहीं लगा सकते, विजिटिंग बिजनेस कार्ड में, बाकी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्ड में नहीं, उसमें नहीं, इमेज हाँ, पोस्ट पोस्ट में लगा सोशल सकते मीडिया हैं, में। हाँ उसमें लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, एंड सर अपने इंस्टाग्राम या ओके। फेसबुक पे अगर कोई हम लोग को कंपनी मेंशन करनी है अपने खुद के डुडानी प्रोफाइल। ग्रुप, हाँ डुडानी ग्रुप एग्जीक्यूटिव। ठीक है, डन सर, डन। Yeah. सर